सोचिए अगर आपको कोई कहे कि इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल बनाना एक कला है और यह कला सिखाई जा सकती है। जी हाँ, सिर्फ टैलेंट या मेहनत ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका जिससे कोई भी इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है। इस कला का नाम है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। क्या आप जानते हैं कि टॉप परफॉर्मर जैसे स्पेस साइंटिस्ट, ओलंपिक एथलीट्स, वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट्स सिर्फ मोटिवेटेड नहीं होते, वो एक खास साइकोलॉजिकल जोन में काम करते हैं जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। और इस किताब में बताया गया है कैसे कोई भी इंसान अपने लिए उस फ्लो को एक्टिवेट कर सकता है। तो चलिए आज हम इस अद्भुत किताब को हिंदी में डिटेल में समझते हैं ताकि आप अपने इम्पॉसिबल ड्रीम को एक अचीवेबल टारगेट में बदल सको। हर बड़े काम की शुरुआत होती है मोटिवेशन से, लेकिन सिर्फ एक छोटा मोटिवेशनल वीडियो देखकर कोई रॉकेट लॉन्च नहीं होता। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पॉसिबल गोल्स के लिए जरूरी है एक इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड ड्राइव। इमेजिन करो एक स्टूडेंट को कोडिंग में मजा आता है। वह पहले YouTube वीडियोस देखता है, जिज्ञासा, फिर रोज 2 घंटे कोड करता है, फिर वह सोचता है मैं एक ऐप बनाकर दूसरों की मदद करूंगा। और जब उसे ये सब अपनी मर्जी से करने मिलता है तो वह धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाता है। आज के युग में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है। कॉटलर कहते हैं, अगर आप असंभव को संभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीखो। फ्लो स्टेट वह स्थिति है जब आप पूरी तरह काम में डूब जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, फ्लो इज नॉट मिस्टिकल, इट्स बायोलॉजिकल। चलिए हम फ्लो के संकेत जानते हैं। समय रुक सा जाता है, खुद को भूल जाना, पूरी एनर्जी काम में झोंक देना। ब्रेन केमिस्ट्री, फ्लो में डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें सुपर ह्यूमन बनाते हैं। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, असली बात, असंभव काम में सबसे बड़ा डर, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। लेकिन हिम्मत का मतलब होता है डर के साथ काम करना, न कि बिना डर के। जब आप हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, पब्लिक में बोलना, किसी से सच कहना, नए आइडिया पर काम शुरू करना, छोटी छोटी रिस्क जो रोज की आदत बन जाए, एक नया कोड ट्राई करना, जिम में नया वर्कआउट करना, बड़े लेवल की हिम्मत जैसे नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना। हिम्मत कैसे बढ़ाएं? रोज एक चीज ट्राई करो जिससे डर लगता है। डर को जज मत करो, बस एक्सपीरियंस करो। फेलियर को डेटा समझो, हार नहीं। एंजेला डकवर्थ की रिसर्च बताती है कि ग्रिट यानी दृढ़ निश्चय और लगातार लगे रहने की आदत किसी भी टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। स्टीवन कॉटलर इसे लॉन्ग टर्म पैशन विद परसिवियरेंस कहते हैं। जब आप 100 बार फेल हों लेकिन फिर भी 101वें बार उठ खड़े हों। जब आप हर दिन उसी उत्साह से काम करें जैसे आप पहले दिन कर रहे थे। नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आपको क्यों करना है ये बहुत क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, मीनिंगफुल प्रोग्रेस। हर दिन कुछ नया सीखो या बेहतर बनो। नंबर 3, कम्युनिटी सपोर्ट। ग्रिड को मजबूत करने के लिए सपोर्टिव लोग जरूरी हैं। नंबर 4, बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर। फेल हो जाना मतलब सीखना। अपने फील्ड के उस्ताद बनो। कॉटलर बताते हैं कि असंभव को संभव करने वाले लोग अपने काम में उत्कृष्टता लाते हैं। वो मास्टरी की तलाश में रहते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं हर दिन। डिलिबरेट प्रैक्टिस, सुनियोजित अभ्यास। रोज एक ही चीज को बेहतर तरीके से दोहराना, गलती ढूंढना और उसे सुधारना, फीडबैक लेना और लागू करना। स्ट्रेच गोल्स, विस्तारित लक्ष्य। आसान लक्ष्य आपको बोर कर देंगे। मुश्किल लेकिन संभव टास्क लें ताकि ब्रेन एक्टिव रहे। फीडबैक लूप्स, प्रतिक्रिया चक्र। तुरंत फीडबैक से समझ आता है कि आप कहां गलत हैं। उदाहरण, एक पेंटर रोज 1 स्केच बनाता है, फिर अगले दिन उसकी 3 गलतियां सुधारता है। हर महीने वह पहले से 20% बेहतर हो जाता है। 1 साल में वह मास्टर बन जाता है। जब दिमाग चमत्कार करता है। कॉटलर इस अध्याय में न्यूरोलॉजी ऑफ फ्लो की बात करते हैं। फ्लो के दौरान ब्रेन में क्या होता है? नंबर 1, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है। आप सेल्फ डाउट से बाहर निकल जाते हैं। नंबर 2, डोपामीन, रिवॉर्ड की भावना मिलती है। नंबर 3, नोरेपिनेफ्रिन, अलर्टनेस बढ़ जाती है। नंबर 4, अनंडमाइड, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। नंबर 5, एंडोर्फिन्स,
पेन कम लगता है। नतीजा, आप हाई स्पीड पर सीखते हैं, टाइम स्लो लगने लगता है, आपकी परफॉर्मेंस 500% तक बढ़ सकती है। हार्वर्ड की रिसर्च। तो दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा कि हिम्मत, ग्रिट, स्किल मास्टरी और फ्लो, ये चारों ही असंभव को संभव बनाने की नींव रखते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइंस है, प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हों, आर्टिस्ट हों, एथलीट हों या एक सपने देखने वाले। स्टीवन कॉटलर का कहना है, इफ यू वांट टू डू द इम्पॉसिबल यू मस्ट ट्रेन लाइक इट्स पॉसिबल। तो चलिए खुद से एक वादा करें, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने का। हर दिन खुद के इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने हैं, असंभव को सच में संभव बनाना। इम्पॉसिबल गोल डिजाइन, नामुमकिन का खाका। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने के लिए सबसे पहले आपको उसे डिफाइन करना होगा, डिसेक्ट करना होगा और फिर डिजाइन करना होगा। नंबर 1, डिफाइन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब ऐसा लक्ष्य जो अभी संभव नहीं लगता, लेकिन दिल गवाही देता है कि एक दिन हो सकता है। एक मिडिल क्लास लड़का कहता है, मैं ISRO में साइंटिस्ट बनूंगा। नंबर 2, डिसेक्ट द ड्रीम। अब इस बड़े सपने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। ISRO साइंटिस्ट, शाश PhD चाहिए, शाह MSc, पल्स BSc, शाश 12th साइंस। ऐसे कदम साफ करो। नंबर 3, डिजाइन द डेली एक्शन। हर दिन का एक टारगेट तैयार करो जो उस छोटे टुकड़े को आगे बढ़ाए। कॉटलर का मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस MTP टूल। अपने बड़े सपने को एक मिशन स्टेटमेंट में बदल दो। जैसे, मैं ऐसे टेक्नोलॉजी बनाऊंगा जो लाखों गरीबों की मदद करे। यह उद्देश्य आपको हर दिन उठने की वजह देगा। सिस्टम बनाओ, जादू नहीं। कॉटलर इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेस कोई एक बार की घटना नहीं, यह एक प्रोसेस है। सिस्टम का मतलब आपने जो भी इम्पॉसिबल गोल डिजाइन किया है, अब उसे रोजाना की रूटीन और हैबिट्स में तब्दील करना होगा। सिस्टम कंपोनेंट्स। नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन। 5 से 10 मिनट ध्यान करो। जर्नलिंग। आज का मकसद क्या है? फिजिकल एक्टिविटी मूड और दिमाग दोनों सेट करता है। नंबर 2, फोकस्ड वर्क ब्लॉक। 90 मिनट बिना डिस्टरबेंस के काम, ब्रेन का हाई परफॉर्मेंस टाइम। नंबर 3, रिकवरी रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने पर क्या सीखा, क्या सुधार होगा। सिस्टम का फायदा, एक आदत दूसरी आदत को पुश करती है। रोज के छोटे प्रयास करने से बड़े सक्सेस मिलते हैं। ब्रेक थ्रू के बाद भी सीखते रहो। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, पीक परफॉर्मेंस एक सफर है, मंजिल नहीं। सफलता के बाद भी क्यों जरूरी है सीखते रहना? नंबर 1, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है। जो आज काम कर रहा है कल पुराना हो सकता है। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। हमेशा खुद को स्टूडेंट समझो। नंबर 3, फ्लो की आदत बनाओ। जब भी आप कुछ नया सीखते हो, ब्रेन फिर से फ्लो में जाता है। रियल लाइफ केस, एक ओलंपिक एथलीट गोल्ड जीतने के बाद भी हर साल नई तकनीक सीखता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं, मास्टर बनना है। असल जिंदगी में द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। अब सवाल उठता है, क्या ये सब रियल लाइफ में काम करता है? आंसर, हाँ, बिल्कुल करता है। उदाहरण 1, एलोन मस्क, जिसने स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनियों के पीछे इम्पॉसिबल थिंकिंग लगाया। उनका उद्देश्य था मानव जाति को इंटरप्लेनेटरी बनाना। उन्होंने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मिशनों में तोड़ा, रॉकेट साइंस सीखा, टीम बनाई, हर बार फेल हुए, लेकिन हर बार और बेहतर हुए। आंसर, हाँ, बिल्कुल करता है। उदाहरण 1, एलोन मस्क, जिसने स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनियों के पीछे इम्पॉसिबल थिंकिंग लगाया। उनका उद्देश्य था मानव जाति को इंटरप्लेनेटरी बनाना। उन्होंने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मिशनों में तोड़ा, रॉकेट साइंस सीखा, टीम बनाई, हर बार फेल हुए, लेकिन हर बार और बेहतर हुए। उदाहरण 2, इंडियन स्टूडेंट्स, जो गांव से निकलकर IAS बने। उन्होंने डिसेक्ट किया, डेली स्टडी आवर्स, मॉक टेस्ट्स, मेंटर गाइडेंस। उनका इम्पॉसिबल आज रियलिटी है। द आर्ट ऑफ यू। अब समय है कि आप खुद को एक सवाल पूछें, क्या मैं वाकई अपना इम्पॉसिबल टारगेट जानता हूँ? क्या मैं उसके लिए डिजाइन किया हुआ सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं हर दिन उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ? स्टीवन कॉटलर की इस किताब का संदेश साफ है, आपका दिमाग सुपर पावर है, आपकी इच्छा शक्ति एक इंजन है और आपकी सोच आपकी हकीकत बन सकती है।
तो आज से हर दिन खुद को याद दिलाइए, मैं असंभव नहीं हूँ, मैं वह इंसान हूँ जो असंभव को संभव बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी ही शानदार किताबों के ज्ञान को आसान भाषा में समझते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं बुकपीडिया हिंदी, जहां हर किताब आपके जीवन को बदलने का एक नया अवसर बन जाती है। तो चलिए अगली किताब के सफर में फिर मिलते हैं।